अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह। मेरे भाई कौन और कहाँ से? जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी इकबाल भाई मैनचेस्टर से, फरमाइए क्या सवाल है? मैंने हकीम साहब से सर यही पूछना था कि मेरा बेटा है 8 साल की एज का। बेटा कितने साल का है? 8 इयर्स का है। जी अच्छा। उसको मेरा है लास्ट 3-4 ईयर से वास्मा की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उसके लिए पूछना था। और सम टाइम कभी वाइफ को भिगो देती है ना अपना बादाम वगैरह सुबह मॉर्निंग को, जब वो रात को भिगो देती है तो फिर वो उसको सुबह देती है तो खांसी शुरू हो जाती है उसको। नहीं, उसके लिए जो है ना रात को भिगो कर इस्तेमाल करवाना ठीक नहीं है। जब जिस बच्चे को सांस की तकलीफ है, जिसको बलगम की शिकायत है, तो उसके लिए रात को भिगो कर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उसके लिए मैं जिक्र करता हूँ। ये बताएं कि डॉक्टर ने इसके लिए इसको डायग्नोज कर दिया इसके लिए सांस की तकलीफ का? जी जी वो तो उसको ऑलरेडी उसने दिए हुए है ना वो इनहेलर, एक नॉर्मल जो सुबह और शाम को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो ब्लू वाला है, ब्लू है या ब्राउन है? वो ब्राउन वाला है और ब्लू इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। इनका बेटा 8 साल का है, 3 से 4 साल से इसको सांस की तकलीफ़ है। और फिर बतला रहे थे कि मुझे भी 5 से 6 हफ्ते के से जो है मुझे भी फ्लू हुआ है और मुझे शुगर भी है, तो मुझे भी कुछ बतलाएं और बच्चे के लिए भी। तो बेटा आपका 8 साल का है, 3 से 4 साल हो गए हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि अब सांस की तकलीफ़ जिनको भी सांस की तकलीफ़ रहती है, तो उसके लिए बेहतरीन, छोटा बच्चा है 8 साल का है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं है। इसके लिए क्या करें आप, इसके लिए प्याज का रस, एक वाइट प्याज ले लें या कोई भी प्याज ले लें, आप उसका रस निकालें। रस निकालने का तरीका ये है, उसको कद्दूकश करें और उसको अच्छी तरीके से जो है उसको निचोड़ लें, उसका रस निकाल लें। फिर अदरक का जूस का रस निकालें और इसके साथ साथ जो है उसमें शहद भी शामिल करें। इसके साथ साथ उसके अंदर 1 टीस्पून जो है कलौंजी का तेल शामिल करें। ये चारों चीज़ें जो है इसको मिलाएं। मिलाने के बाद सुबह नहार मुँह और रात सोते वक्त इसको बच्चे को खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सांस की तकलीफ जो है इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। और दिन में अगर मुमकिन हो सके सलाद बनाएं। सलाद में जो है उसको क्या करें, यानी कि नींबू ले लें, सॉरी नींबू नहीं, सिर्फ प्याज ले लें। प्याज जो है उसको सलाद खाने के साथ उसे प्याज दें, तो इंशाअल्लाह इससे इसकी इंशाअल्लाह सांस की तकलीफ काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह फाका हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे बताइएगा फिर अगले प्रोग्राम में। और बता रहे हैं कि आपको फ्लू है, तो फ्लू के लिए मैंने बताया था कि अगर वायरस हो जाए तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है, अगर ये मौसमी है और आपको ये मौसमी हुआ है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि सुबह नहार मुँह एक लहसुन जो है इस्तेमाल करें। लेकिन आपको शुगर है तो शुगर की जगह पर आप क्या करें, सुबह नहार मुँह जो है सिनेमन पाउडर ले लें और उसको नीम गर्म पानी के अंदर उसको मिलाएं। इसके साथ ही ½ टीस्पून जो है इसके अंदर वो डालें, यानी कि ½ टीस्पून इसमें वो भी डाल दें, अल्लाह भला करे आपका, हल्दी पाउडर भी डाल दें। और ये दोनों को मिलाएं अच्छी तरीके से पानी के अंदर। सुबह नहार मुँह एक लहसुन जो है आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। और आहिस्ता आहिस्ता दिन में आप जो है अदरक और मिंट, यानी कि फ्रेश पुदीना 30 से 35 पत्ते हो और इसके अंदर अदरक का कावा बनाएं। दिन में जितना हो सके अदरक का कावा पिएं। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक तो बादी की तकलीफ होगी वो भी ख़त्म होगी, जिसम में इंशाअल्लाह क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। और इससे शुगर भी इंशाअल्लाह, शुगर के लिए बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ये है कि रात को जो है मेथी दाना जो है इसको ग्राइंड कर लें। मेथी दाने को ग्राइंड करने के बाद उसे रात को इसकी फक्की ले लिया करें। 1 चम्मच खाने का पानी के साथ जो है इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी।